अगर आप करते हैं सी टेट के परीक्षा की तैयारी तो आज का वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अधिगम चैप्टर को, और आज का जो टॉपिक है अधिगम चैप्टर के अंतर्गत ये एक छोटा सा टॉपिक है अधिगम का स्थानांतरण, जिससे एक आध प्रश्न निश्चित रूप से आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। हम लोग इसको बारीकी से पढ़ेंगे। अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। और अब हम लोग टॉपिक की करते हैं श्री गणेश। जब एक सीखा हुआ काम, देखिए अधिगम का ट्रांसफर यानी अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है। जब एक सीखा हुआ काम दूसरे काम को प्रभावित करता है, यानी जो आपने एक काम पहले सीख रखा, एक काम जो आपने सीख रखा वो जब आगे कोई काम और सीखते हैं आप, उसको जब प्रभावित करेगा, पीछे जो आपने काम सीखा है वो जब आगे सीखने वाले काम को प्रभावित करेगा मेरे दोस्तों, तो यही कहलाएगा अधिगम का स्थानांतरण। जब पहले वाला सीखा गया काम अगले सीखने वाले काम को प्रभावित करेगा तो ये क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके प्रकार क्या है। तो आप समझ गए होंगे अधिगम का स्थानांतरण, सीखा हुआ एक काम जब दूसरे काम को प्रभावित करता है तो वो क्या कहलाता है, अधिगम का स्थानांतरण। अब ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। उनमें हम लोग पहला देखेंगे क्या है, धनात्मक स्थानांतरण। कौन सा है, धनात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव क्या ट्रांसफर। ठीक है, पॉजिटिव ट्रांसफर, धनात्मक स्थानांतरण। पूर्व का ज्ञान यानी पहले का ज्ञान जब नई ज्ञान को सीखने में सहायक हो, यानी आपने पहले जो सीखा वो जब नए ज्ञान को सीखने में सहायक होगा मेरे दोस्तों, वही क्या कहलाएगा, धनात्मक स्थानांतरण। जैसे आप मान लीजिए पहले क्या सीखे होंगे, साइकिल चलाना सीखे होंगे, और जब आप बाइक चलाना सीखने लगे तो जो साइकिल चलाने का जो आपने लर्निंग किया था, जो साइकिल चलाना सीखा था, वो गुण क्या होता है, बाइक चलाने में मददगार साबित हुआ, सहायक साबित हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, धनात्मक स्थानांतरण। आपने पहले ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट आपने बाइक ही चलाना सीख लिया होगा, पहले आपने साइकिल चलाया होगा, और फिर साइकिल को क्या, जब आप क्या करने बैलेंस करना सीख जाते तो वो बैलेंस करने का गुण जो है वो आपको बाइक चलाने में क्या होता है, काफी मददगार साबित होता है। तो ये दोस्तों इस प्रकार का अधिगम जो है वो क्या, इस प्रकार का जो है अधिगम स्थानांतरण क्या कहलाएगा, धनात्मक स्थानांतरण, जब पूर्व का ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में सहायक होगा। अगला देखिए ऋणात्मक स्थानांतरण क्या है। ऋणात्मक स्थानांतरण किसी कार्य को करने का ज्ञान दूसरे कार्य को करने में घातक हो। जो आपने पहले सीखा, पहले जो ज्ञान सीख रखा है वो जब आगे के ज्ञान को सीखने में घातक साबित होने लगेगा तो उसे क्या कहा जाएगा, ऋणात्मक स्थानांतरण। यानी वो जो है आप आगे जो सीख रहे हैं उसमें पिछला ज्ञान जो है वो आपको घातक साबित हो रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बाइक पहले चलाना सीख गया, कोई व्यक्ति अगर बाइक चलाना सीख गया तो बाइक में क्या होता है, ब्रेक जो होता है वो पाँव में होता है, मेन ब्रेक जो पीछे वाला होता है वो क्या होता है, पाँव में होता है। लेकिन जब आप स्कूटी चलाते हैं, बाइक सीखने के बाद जब आप स्कूटी चलाते हैं तो क्या होता है, उसके ब्रेक जो है एक ही हाथ में होता है, एक ही हाथ में उसके ब्रेक होते हैं। और जब आपको तो आदत लगा हुआ पाँव दबाने का, अगर आप भूल गए गलती से, अगर आप कहीं भूल जाते हैं और पाँव के जगह पर ब्रेक खोजना शुरू कर देते हैं तो दोस्तों क्या हुआ, पहले का जो ज्ञान है वो क्या हो गया, आगे के ज्ञान को सीखने में घातक साबित हुआ। तो इस तरह का जो ज्ञान का स्थानांतरण जो होगा, लर्निंग का स्थानांतरण जो होगा, अधिगम का स्थानांतरण जो होगा वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। अगला देखिए शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण यानी
पूर्व अनुभव, पहले जो आपने ज्ञान सीखा वो ना तो सहायक होगा और ना ही घातक होगा। आपने पहले जो सीखा, पहले जो आपने ज्ञान सीखा वो आगे के ज्ञान को सीखने में ना तो सहायक होगा और ना ही घातक होगा। तो ऐसा जो लर्निंग, ठीक है, ऐसा जो लर्निंग का जो स्थानांतरण जो होगा, ट्रांसफर जो होगा, वो क्या कहलाएगा? शून्य स्थानांतरण कहलाएगा। यानी पहले का ज्ञान आगे के ज्ञान को सीखने में ना तो घातक साबित हुआ और ना ही क्या साबित हुआ? सहायक साबित हुआ। अगला है देखिए क्षैतिज स्थानांतरण। जब किसी स्तर में, देखिए जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण, जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है। देखिए ध्यान से इसको, जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो उसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। जैसे दोस्तों जब हम लोग गणित का प्रश्न हल करते हैं तो उसमें जिस प्रकार से जोड़ घटाव गुणा भाग का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से विज्ञान का जो न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो उस प्रकार उसमें भी हम लोग क्या करते हैं? जोड़ घटा गुणा भाग का उसी प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? क्षैतिज स्थानांतरण कहा जाएगा। तो दोस्तों आज जो हम लोगों ने पढ़ा ये अधिगम स्थानांतरण, ये अधिगम चैप्टर का एक छोटा सा लेकिन काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी जो हम लोग ये क्लास चला रहे हैं, इसके जो वीडियो लगातार अपलोड करते जा रहे हैं, ये किसका? अवतार बैच का वीडियो है। दोस्तों अगर आप सीटेट की परीक्षा को बहुत अच्छे नंबर से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हम लोगों ने जो अवतार बैच ज्वाइन किया है, जिसके वीडियोज हम लोग कितने बजे अपलोड करते हैं? सुबह के, प्रत्येक दिन सुबह के 7 बजे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से सीटेट की परीक्षा की तैयारी करनी है तो दोस्तों आपको अवतार बैच को ज्वाइन करना चाहिए और उसके लिए आपको कुछ नहीं, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि जितने भी वीडियोज अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों अगर आप सारे वीडियोज देखते हैं इस बैच के तो आप बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। और दोस्तों आपका जो लक्ष्य है शिक्षक बनने का, उस लक्ष्य तक मैं आपको पहुंचाकर ही दम लूंगा। तो दोस्तों आपको बहुत जल्द अगला सीटेट देखने को मिलेगा। अभी से तैयारी में लगे रहें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें ताकि अगर आपने इस बार सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाया है या अभी आप फर्स्ट अटेम्प्ट ही सीटेट की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो दोस्तों फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप बहुत अच्छे नंबर से पास कर सकें और आपका सपना पूरा हो सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और आगे के वीडियो को लेकर मैं जल्द ही आपके बीच उपस्थित होऊंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।